अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एग्रीट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह हम फील्ड अपने ऑपरेशंस में जो कुछ हम करते हैं, प्लानिंग और किस तरह स्प्रे की जाती है फसलों पे, वो सारा प्रोसीजर दिखाया जाएगा। सबसे पहले तो अपनी लोकेशन पे पहुंच के हम लोग ड्रोन की अनपैकिंग करते हैं। उससे पहले वो फोल्डेड स्टेट में होता है। ये देखें आप, इसकी अनफोल्डिंग की जा रही है रेडी टू फ्लाई के लिए। इसमें ये नीचे इसका बैटरी पैक होता है, इसको हम कनेक्ट कर लेंगे और इसको अनफोल्ड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जी, तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसको अनफोल्ड कर लिया है अपने ड्रोन को। बैटरीज अटैच कर ली गई हैं। इसके बाद हम इसकी इंडिकेशन लाइट होती है, उसके स्टेबल होने का इंतज़ार करते हैं हम लोग। ग्रीन लाइट्स ब्लिंक करती रहे तो उसका मतलब कि ये स्टेबल है और सैटेलाइट से कनेक्टेड है और जीपीएस भी इसका ओके है। उसके बाद ये इसका टैंक होता है, इसमें मेडिसिन फिल की जाती है। और ये इसकी नोज़ल्स जो हैं उन सारों को एक दफ़ा चेक कर लिया जाता है कि किसी में ब्लॉकेज तो नहीं आ रही। उसके बाद इसकी प्लानिंग का प्रोसीजर होता है जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी मैप की प्लानिंग जो है फील्ड की वो किस तरह की जाती है। ये हमारा रिमोट है, इसमें पूरी सैटेलाइट व्यू आ रहा होता है हमारी फील्ड का। इसमें हमने देखना है कि हमने कौन से खेत में करना चाहते हैं स्प्रे, और फिर उसकी मैपिंग की जाती है। सबसे पहले आपने अपनी फील्ड को नाम दे देना है कोई भी जिधर आप स्प्रे करने वाले हैं। इसमें ड्रोन की भी लोकेशन आ रही होती है, ये ब्लू निशान, और जो ग्रीन है वो उसकी लैंडिंग पोजीशन आ रही है होम की। इसके बाद हम ये इसके कॉर्नर्स ऐड कर रहे हैं, जो फील्ड के कॉर्नर्स होते हैं। ये 4 कॉर्नर्स इसके ऐड हो गए हैं और इस तरह हमारी फील्ड कंप्लीट सेव होके दूसरी साइड पे चली जाएगी। फिर हमने स्टार्ट वाले ऑप्शंस में जाना है। इधर से हमने यहाँ आप देख सकते हैं कि फील्ड्स आ रही हैं जो हमने टेस्ट के नाम से सेव की थी। जो वो फील्ड इधर आ जाएगी, उसको हमने रीड करवाना है और इसमें हम बाकी सेटिंग्स होती हैं, कितनी हमने विड्थ कितनी रखनी है, लाइन स्पेसिंग कितनी रखनी है। ठीक हो गया। अब हमारी इसमें फील्ड में, क्योंकि एक क्लियर फील्ड थी तो कोई इसमें दरख्त या ऑब्स्टेकल कोई चीज़ नहीं थी, तो इसकी इस प्लानिंग थोड़ी आसान थी। प्लानिंग कंप्लीट हो गई है। प्लानिंग कंप्लीट करने के बाद जब उसमें अपलोड की जाती है तब वो उसमें उसकी हाइट पूछता है हमसे कि कितनी हाइट रखनी है और उसमें कितना लिक्विड आप यूज़ करना चाहते हैं, कितने एरिए पे। नॉर्मली जो हम रिकमेंड करते हैं वो हमारा ये 16 लीटर का एक टैंक होता है, ये 2 एकड़ पे स्प्रे करता है हाइटेड क्रॉप्स के लिए। तो अभी हमने यहाँ से मिशन जो है ये इसका सेंड कर दिया है, अपलोड हो गया यहाँ से मिशन, और अब ये फ़्लाइट के लिए रेडी है। पिछली सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद एक दफ़ा जब आप फ़्लाइट के लिए रेडी हो जाते हैं तो हमने यहाँ से स्टार्ट का बटन दबाना है। उसके बाद उसमें हमने अपनी डोजेज करनी है एंटर, कितनी एरिया पे कितनी हो फ्लाई हाइट होती है, उसमें हाइट मेंशन करनी है।
اور کنفرم کر دینا ہے۔ اس کے بعد بس ایک سنگل سوائپ سے جو ہے ہم اس کو آٹو ٹیک آف کروا سکتے ہیں اور وہ اپنا مشن سٹارٹ کر دے گا۔ کمپلیٹ پلاننگ کے بعد ایک دفعہ جب یہ ڈرون ٹیک آف کرتا ہے تو اپنے پلانڈ مشن پہ خود بخود ہی اسپرے کرنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں ہیومن انٹرفیس کوئی نہیں ہوتا۔ اسپرے کے دوران جہاں بھی پانی ختم ہوتا ہے، لیکوڈ کی کمی ہوتی ہے یا بیٹری کم ہوتی ہے، ڈرون اس پوائنٹ کو سیو کر کے، اب جیسے یہاں ہم نے اس کو روک دیا ہے تو یہ اب اس پوائنٹ کو سیو کرے گا اور واپس سنگل بٹن پہ اپنے جو ٹیک آف پوزیشن ہے وہاں پہ آ کے لینڈ کر جائے گا۔ اس کے بعد آپ اس میں پانی دوبارہ فل کیے جائے، اس کا ٹینک کی فلنگ ہوتی ہے اور اس کی بیٹری کی چینجنگ ہوتی ہے، اس کے بعد آپ اس کو ایزیلی دوبارہ آپریشن پہ بھیج سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کے ڈیلی آلموسٹ 40 to 50 ایکرز کور کرتا ہے اگر آپ صبح کے 20 ایکرز اور شام کے 20 ایکرز کور کر رہے ہوں تو۔ مزید ویڈیوز کے لیے اور ایگریکلچر ڈرونز کے بارے میں اور جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔